आज एक ऐसे धरोहर पर आए हैं जहां इस संस्था को चलाने वाली पूरी कमेटी, यहाँ के प्रधान जी और भी अन्य कमेटी के जो मेंबर है जिस पद पर है, उन सब हैं कि हम हमारी कमेटी बैठी है और प्रधान हमारे रामस्वरूप गंगड़ जी बैठे हैं, जीत सिंह जी हमारे सह सचिव हैं, भाई राजपाल तंवर जी। पूरे कुरुक्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहां गीता जयंती की बात करें जी, गीता जयंती हो, कोई सूर्य ग्रहण मेला हो, चंद्र ग्रहण मेला हो, कोई भी मेला हो, उस वक्त तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से 4 हजार तक के करीब तो क्योड़ा गांव से हुई थी। तो क्योड़ा गांव में पायलट साहब को बुलाया था समाज के लोगों ने। बिना किसी संकोच से कोई भी किसी प्रदेश को किसी भी जाति धर्म का यहाँ पर रह सकता है। राम नरसिंह दास जी बड़े स्तर के लोग हैं, विधायक जी हैं, राव साहब हैं, तो ये भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं इस बात में। तो एक आयोजन जरूर करेंगे, पंचायत का आयोजन करेंगे, उसमें मतलब सबके सामने अपने ये बात रखेंगे और समाज का उम्मीद करेंगे कि समाज उस पर। नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे धरोहर पर आए हैं जहां हजारों विद्यार्थी दिन रात रहकर खाना पीना रहना सब यही है और अपना भविष्य बनाते हैं। हजारों लोग जो इस प्रदेश के नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं, वो भी यहाँ निसंकोच और निःशुल्क यहाँ पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी, अभी गीता जयंती भी चली हुई है। यहाँ पूरे कुरुक्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहाँ बिना किसी संकोच से कोई भी किसी प्रदेश को और किसी भी जाति धर्म का यहाँ पर रह सकता है। तो आइए इनको चलाने वाली, इस संस्था को चलाने वाली पूरी कमेटी, यहाँ के प्रधान जी और भी अन्य कमेटी के जो मेंबर है जिस पद पर है, उन सबसे इस धरोहर के इतिहास के बारे में और प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार जी प्रधान। नमस्कार। स्वास्थ्य कैसा है जी? बहुत बढ़िया। पहले तो आप सभी का धन्यवाद भाई, आप इस धरोहर को चला रहे हो। सबसे पहले तो मैं भूपेंद्र जी का और भाई गौरव तंवर का यहाँ आने पर, पहुंचने पर स्वागत करता हूँ कि आज आप यहाँ धर्मशाला की कमेटी को के साथ पॉडकास्ट करने के लिए पहुंचे जी। सौभाग्य है। और प्रधान जी, जैसे शुरुआत प्रधानी से ही करेंगे। जो यहाँ चुनते हैं प्रधान को, तो क्या एक उसका जरिया है चुनने का? कोई बाय इलेक्शन या सर्वसम्मति से? उसका एक सिस्टम है जी। जैसे मतलब वैसे तो निर्वाचन से भी उसका चुनाव हो सकता है जी, लेकिन अपनी संस्था में जब से ये संस्था बनी है तो तब से ही सर्वसम्मति से ही एक हमारा जो संस्था का जो पदाधिकारी हैं उनका चुनाव सर्वसम्मति से ही समाज बैठ करके लगभग 1000-2000 आदमी इकट्ठे होते हैं उस दिन चुनाव के दिन, और समाज के लोगों में से ही वो प्रधान और कमेटी का चुनाव करते हैं सर्वसम्मत तरीके से। और आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसी नौबत नहीं आई कि कभी चुनाव की, तो वो एक समाज की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी बात है समाज के। आप प्रधान हो, आपके अलावा कितने कमेटी मेंबर है जी जो इस संस्था को चला रहे हैं? ये सारे कुल मिला के 18-19 मेंबर है जी। हाँ, जिसमें प्रधान, 2 उप प्रधान और 3 एक कैशियर, एक जनरल सेक्रेटरी, 3 सह सचिव, एक प्रवक्ता, बाकी हमारे एक्टिव मेंबर। तो जी दिनचर्या कैसे रहा आपको और आपके जो सहयोगी मेंबर उनका? दिनचर्या तो यही है कि जैसे हमारे समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी संस्था है जी। इसका तो एक जैसे बुजुर्गों ने जी किसी सोच के साथ इसको शुरू किया था, और शुरुआत में तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे ये इस मुकाम तक पहुंची। आज इसमें हर तरह से मतलब एक कमेटी है, उसके साथ काम करने वाली एक मैनेजिंग कमेटी है, जो यहाँ पर हमारे प्रबंधक समिति, प्रबंधक कमेटी, जिसमें मैनेजर है, सहायक मैनेजर है, उन क्लर्क है, दूसरे साथी हैं जो मतलब रसोई में काम करने वाले हैं, सभी एक जमादार, एक टीम वर्क है जी। और आने वाले श्रद्धालु
ये श्रद्धालुओं के ऊपर ही है। ये जरूरत महसूस करी थी कभी लोगों ने, कभी हमारे बुजुर्गों ने कि भाई यहाँ आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, समाज के लोगों को। तो यहाँ पर समाज के लोग तो आते हैं, दूसरे समाजों से भी जो लोग आते हैं उनके लिए चाय, ब्रेकफास्ट, नाश्ता कह लो, लंच और डिनर, हर तीनों समय की भोजन की व्यवस्था है और ठहरने की व्यवस्था है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। दिनचर्या तो वही रूटीन का काम है, चलता रहता है रूटीन में, मतलब जो भी शुरुआत कर रखी है समाज ने। और प्रधान जी, आपको ज्यादा अनुभव, आप यहाँ रहते भी हो, तो इसकी नींव किस हिसाब से रखी, किसकी सोच थी इसके पीछे, शुरुआत हुई जब? हाँ, इसकी ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये सन 1982 में जी, इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ तो क्योड़क गांव से हुई थी। अच्छा जी। क्योड़क गांव में पायलट साहब को बुलाया था समाज के लोगों ने जी। तो उस वक्त पायलट साहब आए, किसी कारणवश पायलट साहब तो नहीं आ सके, लेकिन रमा पायलट आई थी, उनकी घरवाली जी। और समाज के लोगों ने, युवा साथियों ने, सबने मिलजुल के प्रचार प्रसार किया और बहुत भीड़ इकट्ठी हुई क्योड़क गांव में स्कूल में जी। और जब वो आए, उनके साथ कैबिनेट के, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री भी थे, चौधरी टार सिंह जी, वह अन्य और भी साथी थे और हमारे समाज के वरिष्ठ से वरिष्ठ चौधरी राम नरसिंह दास जी और भी बड़े आदमी थे, मतलब हमारे बुजुर्ग थे जो उस टाइम के, जो एक्टिव रहते थे, और दूसरे युवा साथी भी थे। तो सबने मिलजुल के ये जो समारोह था ये संपन्न करवाया और उसमें जो उस वक्त की जो बातें होनी थी वो तो उन्होंने की जी, जो भी समाज की बातें थी, लेकिन जो धन वहां इकट्ठा हुआ, थैली भेंट की थी रमा पायलट जी को। अच्छा जी। उस वक्त 40-50 हजार रुपए इतने थे, कुछ शायद 40-41 हजार रुपए थे, लेकिन उन्होंने, रमा जी ने क्या किया कि समाज को वापस कर दी कि भाई ये 41 हजार रुपए तो ये, और अपने इकट्ठे करके कोई ऐसी जगह, मतलब कोई साझली जगह बनाओ जो लोगों के समाज के काम आए जी। और वहां से कुदरती ये शुरुआत होगी, लोगों के मन में एक सोच बन गई। तो वहां ज्वार पार्क में लोग इकट्ठे हुए, सारे युवा भी, बुजुर्ग भी, तो वहां एक बड़ी पंचायत का आयोजन हुआ और वहां से इसकी शुरुआत हुई कि अपने कोई कुरुक्षेत्र धर्मशाला में मतलब बनाई जाए, कुरुक्षेत्र में जी। वहां धार्मिक नगरी है, वहां अपनी कोई धर्मशाला नहीं, आने जाने में, ठहरने में वहां दिक्कत होती है जी। तो अगर अपनी धर्मशाला कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में बने तो वो बहुत अच्छी रहेगी। और वहां से शुरुआत हुई 1982 के जाते जाते वहां एक कमेटी का आयोजन भी, कमेटी भी गठित कर दी भी, उसके नेतृत्व में जगह भी ले, तो उस वक्त जमीन भी ले ली और जमीन लेने के बाद उस पर कार्रवाई शुरू कर दी और फिर इसकी नींव, जो मतलब अपनी बिल्डिंग की नींव थी, जो स्थापना थी इसकी, वो 3 फरवरी 1983 को समाज के लोगों ने, उन प्रबुद्ध लोगों ने, बुजुर्गों ने यहाँ इसकी शुरुआत कर दी। तो जी समस्या भी आई होगी जगह चुनने में या अन्य समस्या उस समय? नहीं, समस्या तो आती है, लेकिन समस्या का समाधान भी समय के साथ ही निकल जाता है। समस्या का समाधान तो ये था कि जगह, पहले तो जगह ढूंढनी थी जी, लेकिन जगह भी मिल गई और उस वक्त अच्छी सोच के लोग थे जो संपर्क में आए, चाहे वो सरकार थी, उनसे मिल करके उसका एक हल निकल गया और ये जगह हमें जो 11 कनाल, शायद 11 कनाल, 9 कनाल जगह है, ये जगह हमने मिल गई और बड़ी अच्छी जगह है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त एक समय का भाग था जी कि ये जगह हमें मिली और इस पे ये बिल्डिंग खड़ी हो। तो जी जब ये बनाया तो स्ट्रक्चर शुरुआत में क्या क्या बना था जब शुरुआत थी? शुरुआत में तो जो आपने एक बात कही थी भाई, समस्या की बात भी की थी आपने। जी जी जी। समस्या तो मेनली धन की होती है, मतलब जी, उस वक्त लोग भी इतने नहीं जुड़े थे और पैसा भी बहुत अभाव था, पैसे का भी, लेकिन लोगों ने, अपने बुजुर्गों ने हार नहीं मानी, मतलब मेहनत की। उस वक्त तो 100 रुपए भी, 200 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी, अगर वो मिल जाए वो भी, और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया, अपने साथ लोग इकट्ठे किए, लोगों को जोड़ करके और एक मुहिम चलाई। वो अपने पहले तो शुरुआत तो यहीं से की थी, कैथल कुरुक्षेत्र से, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा
बढ़ता गया। वो आप हरियाणा प्रदेश के, चाहे करनाल के, पानीपत के, या कहीं भी लगा लो, लेकिन उसके बाद फिर ये दायरा आउट ऑफ स्टेट, मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश तक भी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो उगाई करके लेके आए। और फिर जब लोग साथ चलने लगे, पैसा देने लगे, तो हौसला बढ़ने लगा जी। और धीरे धीरे ये मतलब इसकी जो मन में जो कल्पना कर रखी थी लोगों ने, उसको पूरा करने का काम किया। और शुरुआत में जो कमेटी बनी थी वो किस हिसाब से बनी थी, जो प्रधान जी बने थे? वो कमेटी तो बस उस वक्त बनाई थी जब ये पार्क में जो मतलब मीटिंग हुई जी, वहीं ये कमेटी गठित कर दी कि भाई इसके नेतृत्व में ये जो जमीन लेने का, जमीन ये जगह तलाशने का, जमीन कहाँ मतलब किस जगह ली जाए उसका, और उस पे मतलब ना ये कार्रवाई शुरू की जाए मतलब उसके माध्यम से। और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर इसकी स्थापना कर दी थी जमीन लेने के बाद, और रजिस्ट्री करवाई और करवाई, उसके ऊपर फिर मतलब उसकी कार्रवाई शुरू कर दी। अब प्रधान जी जब आए थे तो शायद दूसरी स्टेट के भी यहाँ लोग आए थे, तो यहाँ रोजाना कितने आदमी खाना खाते होंगे जो ऐसे? यहाँ तो जी अगर आम जनरल बात करें तो 500-700 आदमी तो डेली खाना खाते हैं, तीनों टाइम जनरली, तीनों टाइम। और अगर गीता जयंती की बात करें जी, गीता जयंती हो, कोई सूर्य ग्रहण मेला हो, चंद्र ग्रहण मेला हो, कोई भी मेला हो, उस वक्त तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से 4 हजार तक के करीब संख्या पहुंच जाती है जो यहाँ पर तीनों समय का भोजन करते हैं। और यहाँ ना कोई किसी स्टेट का दायरा सीमित नहीं है, दायरा बहुत बड़ा है, पूरे देश का ही है। वो दायरा ऐसा है, वो दायरा वो पंजाब के भी आ सकते हैं, राजस्थान के भी यहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश के भी, उत्तराखंड के भी, दिल्ली से भी, मतलब दूर दूर से यात्री आते हैं। कि इवन के यहाँ तो देखने में आता है कि मतलब बांग्लादेश के भी, अच्छा जी, हाँ, बहुत से यात्री हम देखते हैं मतलब बांग्लादेश के भी आते हैं। और स्टेट तो हिमाचल हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, मतलब हर प्रदेश से यहाँ पर यात्री घूमने के लिए श्रद्धालु आते हैं। और वो यहाँ पर आने के बाद जब भी कोई बात करता है रहने की, मतलब खाने की, अगर बस स्टैंड पे आए, चाहे रेलवे स्टेशन पे आए, चाहे किसी भी शहर के किसी कोने में आए, और अगर यहाँ ठहरने की उसकी बात करेगा ना किसी ऑटो वाले से भी जी, भाई हमें ठहरने के लिए उचित व्यवस्था कहाँ मिलेगी, तो धर्मशाला, तो ऑटो वाला भी ये कहेगा, क्योंकि नाम है इस संस्था का आपकी का, बिल्कुल, ये समाज की संस्था है ना, इसका नाम बहुत दूर दूर तक प्रचलित प्रचार हो रहा है इसका, बिल्कुल। तो वो ऑटो वाला भी ये कहेगा कि भाई गुज्जर धर्मशाला एक ऐसी धर्मशाला है जिसमें आपको ठहरने की भी और रहने की भी, खाने की भी हर तरह की व्यवस्था मिलेगी। और वैसे भी सुरक्षा की दृष्टि से भी आपको गुज्जर धर्मशाला ही अच्छी रहेगी, बिल्कुल। और वो यहाँ पर आकर के खुद छोड़ के जाते हैं, और वो जो यहाँ पर रह के जाते हैं ना, वो अपने अनुभव भी शेयर करते हैं जो यहाँ पर यात्री ठहर के जाते हैं कि हमें जो यहाँ रह करके जो सुविधा मिली जी, तो ऐसी सुविधा में कहीं नहीं मिली। आपकी तो बातचीत होती होगी मैनेजमेंट को लेकर? बिल्कुल, जो यहाँ यात्री आते हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं, खुद वो भी रुचि रखते हैं मतलब बातचीत करने में, और कभी कभी तो खुल के बात करते हैं कि जी धर्मशाला की कमेटी है, धर्मशाला के लोग जो ये समाज जो इसको चला रहा है, भाई बहुत अच्छी व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था कुरुक्षेत्र तो क्या मतलब हम जहाँ भी जाते हैं कहीं नहीं, थ्रू आउट इंडिया, कि हमें ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलती। और जी मैनेज कैसे करते हो? मतलब अभी गीता जयंती का टाइम है, आपने बोला 3 से 4 हजार लोग यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी मुश्किल तो मैनेजमेंट की है, क्योंकि आपके जो मेंबर है 20-21 है। मेंबर तो 20-21 है जी, लेकिन समाज बहुत बड़ा जी, हाँ, समाज के लोग, हम मेंबर जितने हम हैं 18-20, हम अपनी तो ड्यूटी लगाते हैं डेली 5-4 आदमियों की, उसके साथ साथ समाज की ड्यूटी भी लगाने की जरूरत नहीं। समाज के यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो बेशक चाहे यहाँ गीता जयंती में घूमने आओ, लेकिन एक नैतिक जिम्मेवारी समझ करके वो यहाँ पर खाने की व्यवस्था पे जी, हर तरह की व्यवस्था पर यूं खड़े हो जाते हैं मतलब, और अपनी देख रेख में ये सारी व्यवस्थाएं चलाता है समाज। ये समाज भी मतलब बहुत योगदान देता है। और दिन का कितना खर्चा आ जाता होगा सारे काम? अभी कितना आता है गीता जयंती के टाइम, और उससे पहले कितना आता है खर्च? तो आम रूटीन में तो
डेली का मेरे ख्याल का महीने का कितना तो? महीने का तो आम तो 10 लाख के करीब आ जाए। अच्छा जी। 10 लाख 10-12 लाख रुपये आ जाता है। आगे तो जनती तो। और अब वो खर्च दुगना हो जाता है। और मतलब 20-21 लाख रुपए और आमदनी। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि अब दुगना हो जाता है वो खर्च। और कमरे कितने जी यहाँ? कमरे हैं जी 286, पहले 280 थे। 6 कमरे अभी नए बनाए हैं और बिल्कुल 6 कमरे वीआईपी कमरे बनने जा रहे हैं। 6 कमरे। अच्छा, ये सारी हाँ, फैसिलिटी। सारी फैसिलिटी। और विद्यार्थी भी बहुत रहते हैं? विद्यार्थी सैकड़ों के करीब छात्र यहाँ छात्रावास में रह रहे हैं। उनके लिए जी क्या सुविधा है? उनके लिए सुविधा है जी, उनके लिए 42-43 कमरे मतलब स्पेशल छात्रावास के लिए वो कर रखे हैं, चिन्हित कर रखे हैं जी। उनमें सिर्फ उन छात्रावास में सिर्फ बच्चे ही रहते हैं, मतलब बच्चे ही। और किसी को, यात्री को, किसी को हम वो कमरे नहीं देते। अलाउ नहीं है? नहीं, अलाउ नहीं है। वो सिर्फ छात्रावास के उन बच्चों को देते हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ रह करके पढ़ते भी हैं। और यहाँ पर हर तरह की सुविधा, उनके खाने की, रहने की, हर तरह की सुविधा उनको है। और लाइब्रेरी बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बना रखी है। वो छात्रावास में जहाँ भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या जहाँ भी जिस कोचिंग सेंटर में वो पढ़ते हैं, वो पढ़ करके आने के बाद वो जैसे उनको समय लगता है वो मतलब फिर ये लाइब्रेरी जो है अपनी संस्था की जी, फिर उस लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। कितनी सीटिंग होगी लाइब्रेरी में? उसमें भी यही कोई 70-80 के करीब की सीटिंग है। तो जी इतनी खर्चा, वो शिफ्ट चेंज होती रहती है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं फिर दूसरे आ गए, फिर तीसरी शिफ्ट आ गई, ऐसे अपने हिसाब से ही जी। तो जी महीने का इतना खर्चा, इतनी मैनेजमेंट, तो ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए कैसे करते हो फिर? उसमें खर्चे का तो ये है जी, मतलब कि एक सिस्टम है, हर तरह का मतलब हिसाब किताब है। क्या आया जी, जो संस्था में इनकम है जी, वो भी कोई मतलब ये तो है नहीं, रिकॉर्ड की चीजें हैं तो वो भी दर्ज होगा जी। अब तो कंप्यूटर आ गए, बल्कि मैनुअल भी नहीं है अब तो। हाँ हाँ, तो वो तो सारा कुछ रिकॉर्ड में दर्ज होगा, कितना पैसा आया, किस दिन कितना पैसा आया और क्या खर्च है उसका जी। तो हर चीज लिखित में है। उसका एक एक पैसे का कोई किसी प्रकार की यहाँ वो नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा है, क्योंकि कैश इन रख भी नहीं सकते ज्यादा जी, जो फालतू पैसा है उसको बैंक में उसी दिन बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं। धर्मशाला के फंड में? हाँ, धर्मशाला के अकाउंट है धर्मशाला के, उसमें जमा करवा देते हैं। अब तक कितने प्रधान रह चुके हुए? प्रधान यहाँ मैं 8वां प्रधान जी। मेरे से पहले 7 प्रधान रह चुके हैं। और कार्यकाल कितने साल? 3 साल का। 3 प्रत्येक का? हाँ 3 साल। उसके बाद भी नहीं, वो तो एक पीरियड तो 3 साल का है जी। और अगर वो समाज के ऊपर है, मतलब मान ले कोई जैसे भाई उसको अगली बार बढ़ा भी सकता है, मतलब 3 साल के लिए। पीछे हमारे जो प्रधान थे राम रतन कटारिया जी, वो लगभग मैं कहूँ 18 साल तक रहे। अच्छा। और उसके बाद फिर हमारे अजमेर सिंह जी रहे हैं प्रधान, गोविंद माजरा जी, वो भी 2 पीरियड रहे हैं, 6 साल रहे। अच्छा जी। हाँ, जैसे आपने पूछा कि भाई अब तक कितने प्रधान बन चुके हैं, तो हमारी इस संस्था के गुर्जर धर्मशाला के सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई 1 दिसंबर 1982 को चौधरी रामफूल कसाना जी को यह जिम्मेवारी दी गई पहली बार, और उनके नेतृत्व में ही ये काम शुरू हुआ। और उसके बाद ये जिम्मेवारी रामदिया पंवार जी को मिली, उसके बाद ये जिम्मेवारी राम रतन कटारिया जी को मिली, और फिर अजमेर सिंह गोरसी जी को मिली, फिर ज्ञानचंद कसाना जी को, और उसके बाद मास्टर नरेश आर्य जी, और फिर चौधरी ओम प्रकाश राठी जी। समय समय पर यह जिम्मेवारी बदलती गई और जिसको भी यह जिम्मेवारी दी गई उसने इस जिम्मेवारी को बड़ी बखूबी निभाया और इस संस्था को और आगे बढ़ाने का काम करा। लेकिन जो पहले हमारे प्रधान थे चौधरी रामफूल कसाना जी और चौधरी रामदिया पंवार जी, उनके दौर का समय कठिन समय था। उस वक्त पैसे का भी अभाव था और लोग भी नहीं थे, तो लोगों को भी जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। और उस वक्त और पैसे की भी कमी थी,
तो थोड़ा पैसे भी उन्होंने मतलब घूम घूम कर इकट्ठे करने का काम किया। उस टाइम इस तरीके की बात थी कि जो, क्योंकि ना तो यहाँ बिल्डिंग थी, टेंट लगा के उन्होंने काम करने का काम किया उस टाइम। और आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं वहाँ मतलब चाहे ज्योतिसर है, गोंद माजरा है, या कोई आस पड़ोस के सुरमी बटेड़ी, या जिस तरह भी मैं किस किस के नाम लूँ, तो बहुत से लोगों ने यहाँ कार सेवा करके इस प्लॉट का बर्थ करके इस पे बिल्डिंग बनाने का काम किया। और आज ये सुंदर भवन बन के आज ये तैयार है। और इसको लगभग इसका इतिहास 82 से लेकर आज तक लगभग 42-43 साल इस भवन को इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको लगभग 42-43 साल का इतिहास है हमारे इस भवन का। उस वक्त साधन की भी कमी थी और ना ही बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा था। और जब उन्हीं के समय में ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, बिल्डिंग बन गई, तो फिर काम करने में भी आसानी होगी, क्योंकि अपनी बिल्डिंग में अपने जगह में बैठ करके आदमी किसी तरह का भी हर तरह का काम कर सकते थे। एक अगली जो योजना थी राम रतन के टाइम में, फिर गाड़ी का मतलब जो साधन था घोड़ा गाड़ी, वो भी आ गई। पहले तो मतलब साधन नहीं था, लोग बसों में या कोई किराए की टैक्सी लेकर के, इस प्रकार लोगों ने आस पड़ोस भी और दूर दराज कहीं अपने आउट ऑफ स्टेट जा करके भी लोगों ने पैसे इकट्ठे करने का काम किया। तो बहुत मेहनत करनी। और ऐसे कमेटी के अलावा भी जितनी मैंने कमेटी बताई, अभी इतनी कमेटी आज तक बन चुकी हैं, उन कमेटी के अलावा भी ऐसे सैकड़ों सैकड़ों बुजुर्ग थे जिन्होंने यहाँ कमेटी के साथ तालमेल के साथ इस संस्था के हित में बड़ा काम किया और अपना बहुत सा जीवन खपाया। वो आज बुजुर्ग हमारे बीच नहीं है, उनका कर्ज है हमारे ऊपर आज, जो उन्होंने, क्योंकि इस ऐसी संस्था को बनाने में उनका बहुत अहम योगदान रहा। आप लोग पूरी कमेटी बैठे, आप प्रधान हो, हाँ जी, बना दी, और पूरे लगभग समाज की जिम्मेवारी आपके सिर माथे है, तो जी बर्डन कितना रहा है दिन में? बर्डन तो, क्योंकि जो बड़े ओहदे पे है हर एक की उस पे नजर रहती है, ये तो जाहिर सी बात है, और इतना खर्च इतना वो बर्डन तो देखो जी, बात यह है, समाज का प्लेटफार्म है ये जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। आज धीरे धीरे चल के यहाँ तक पहुंच गए जी, और ये संस्था मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था बन चुकी है अब। बिल्कुल। और ऐसी संस्था अब हम यहाँ बैठ के नहीं कह सकते कि भाई यहाँ यात्री आ रहे हैं, गीता जयंती में बहुत से लोग आ रहे हैं, इसी वजह से कह रहे हैं हम, क्योंकि हमने भी जाके देखा मतलब बाहर कि ऐसी व्यवस्था और इस प्रकार का कोई भी कार्यशैली लगा लो तो ऐसा काम नहीं है किसी भी संस्था का, ना इतनी बड़ी धर्मशाला है और ना ऐसी व्यवस्था है रहने खाने की, बच्चों के छात्रावास की या निःशुल्क लाइब्रेरी की, किसी भी प्रकार की अगर व्यवस्था को लो तो ऐसी व्यवस्था मिलती नहीं किसी धर्मशाला में। यह राष्ट्रीय स्तर की धर्मशाला और बड़ा प्लेटफार्म है और समाज के लोग बिल्कुल पारदर्शिता से मतलब इकट्ठे यहाँ हुआ, कम से कम भी 1000-1500 आदमी इकट्ठे होते हैं उस दिन, जिस दिन चुनाव हो। उसकी प्रक्रिया महीना 1.5 महीने पहले शुरू की जाती है। अच्छा, जैसे हमारा भी कार्यकाल जब पूरा होगा तो लगभग महीना 1.5 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। उसके बाद समाज इकट्ठा होता है जी। और आज तक बहुत बड़ी बात है ये समाज की, ये समाज की एक मैं समझता हूँ कि बहुत बुद्धिमता है जी, कि आज तक चुनाव की तरफ नहीं जाने दिया। हमारे समाज के बहुत जो प्रबुद्ध लोग भी हैं और जैसे बड़े स्तर के लोग हैं, विधायक जी हैं, राव साहब हैं, तो ये भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं इस बात में कि भाई किसी साइड में भी कभी मतलब ना चुनाव की तरफ ये बात ना जाए और संस्था मतलब दो धड़ों में हमारा समाज ना बटे और सर्वसम्मति से मतलब ये चुनाव और सर्वसम्मति से होकर के सारे लोग, मेरे ख्याल का समाज की भी बहुत बड़ी देन है कि वो समाज जो भी फैसला करते हैं उस दिन वो उस पर टिकते हैं। और प्रधान जी, और बर्डन वाली बात तो ये है, बर्डन भी जब समाज गेल है ना, समाज जब बनाता है उसके साथ साथ समाज बहुत बड़ा योगदान है समाज का कि समाज साथ देता है हर बात में जी, चाहे वो पैसे की बात हो, पैसा इकट्ठा करने की बात हो, दान देने में आज समाज का बहुत बड़ा योगदान है जी। वो एक किस्म का, चाहे वो
किसी का शादी ब्याह की बात हो, चाहे किसी का कोई घर बालक पैदा हो, जी, बच्चा पैदा हो, उसकी जन्म की खुशी में, उसकी दसुटने की खुशी में, और या किसी के कोई बुजुर्ग जैसे हमारे बीच से चले जावा, जी, जी, उनके उसमें भी मतलब देते हैं। मतलब शादी ब्याह में भी अब तो मतलब लोग बड़े दिल करके लोग बड़े पैसे देने लगे, बहुत दान देते हैं, और दूर दूर से मतलब बुलावे आवा। अब जो पहले लोगों ने मेहनत करी, अब तो यहाँ अपने आप ही मैसेज आते हैं कि आओ भाई शादी है। और एक प्रधान जी, आपने बताया था कि यहाँ हजारों लोग दिन में खाना खाते हैं, हाँ जी, हाँ। तो उसमें अनाज की भी जरूरत है, तो उसकी व्यवस्था कैसे करते हो और कितना दायरा है अनाज इकट्ठा करने का? इसका अनाज इकट्ठा करने का ये है कि यहाँ पर अपने कैथल और कुरुक्षेत्र में, कैथल कुरुक्षेत्र के अलावा भी हमारे अंबाड़ा के 3 गांव, सोंटी, करेड़े, माड़वा, और करनाल के मोड़ी, ऐंचड़ा और बोड़ा, इन गांवों में से भी गेहूं के सीजन में वो लोग स्वेच्छा से गेहूं दे करके जाते हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। धन तो हर जगह से आता है, सारे हरियाणा से, चाहे वो कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, अंबाड़ा, पंचकूला, जींद, कहीं भी हो, और अपने स्टेट से, हरियाणा प्रदेश से बाहर भी, जहां भी हमारा समाज बैठा, धन तो वहीं से आता है, हर जगह से आता है। लेकिन गेहूं की विशेष तौर पर जो मैंने बात कही, वो कैथल, कुरुक्षेत्र और ये अंबाड़ा के और करनाल के ये 6 गांव, इनमें से भी ये अपनी मर्जी से गेहूं, जितने भी गांव हैं, हर गांव से अपने आप लोग स्वेच्छा से जी, ट्रालियां भर भर के मतलब गेहूं के लेके आते हैं, गेहूं के सीजन में, ओनली गेहूं के सीजन में, और अपने आप लेकर के यहाँ आकर के छोड़ के जाते हैं गेहूं। तो गांव से तो जो यहाँ कमेटी के मेंबर है वही इकट्ठा करते हैं? नहीं, गांव के एक ये कमेटी अलग, गांव की के मेंबर अलग बना रखे हैं। अच्छा, वही इकट्ठा करते हैं जी। जो बड़ा गांव है वो पट्टी के हिसाब से अपनी अलग अलग पट्टियों का, जैसे केवड़ गांव है आपका ही, तो उसमें जय पट्टी है, जय ही मतलब ट्राली गेहूं की आती है, और वहां उनके लिए जो मेंबर बन रहे हैं अपनी पट्टियों के हिसाब से, जो अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ के, और लोग भी साथ देते हैं, लोग मिलजुल के मतलब इकट्ठा करके दान गेहूं का, और यहाँ गिर के जाते हैं। और मेरा ख्याल का पिछली बार जो इस सीजन में 30 लाख के करीब गेहूं आई थी नगद दान के अलावा। अच्छा जी। नगद दान से गेहूं जो हमने बेची वो 30 लाख के लगभग थी, 300 क्विंटल रखी थी, और उसमें से 300 क्विंटल रख ली थी। और जो दान लेने का डायरेक्ट क्षेत्र है, जैसे पैसे का, या कोई अपनी इच्छा से देना चाहे, वो कितना है? वो ऑल हरियाणा है या उसका भी डायरेक्ट क्षेत्र है? उसका कोई दायरा नहीं। अच्छा, हाँ शुरुआत में तो जैसे मैंने पहले बताया जी, कि शुरुआत में तो मतलब ये शुरुआत की थी कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में जी, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया जी, और फिर तो कार्य क्षेत्र तो इसका समझ लो कि कोई वो नहीं, मतलब हर स्टेट यहाँ पर दान देने वाले भी, श्रद्धालु घूमने भी, राजस्थान के, यूपी के, दिल्ली के, उड़ीसा के, कहीं के भी लोग, हमारे समाज के लोग जहां भी बैठे हैं जी, चाहे वो किसी स्टेट में है, पंजाब, चाहे पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो जो दान देने का इच्छुक है हमारे समाज का कहीं भी बैठा, वो समाज का आदमी या तो हमें बुला लेता है या मतलब खुद आकर के दान करता है। इसका दायरा तो मतलब अब डिस्ट्रिक्ट कैथल कुरुक्षेत्र नहीं, दायरा तो इसका विशाल हो गया, दायरा इसका पूरा बढ़ गया, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है ये। अब इसका दायरा बहुत बड़ा, गाड़ी नहीं थी, किराए की गाड़ी लेकर जाया करते थे या बस से जाया करते थे, तो पुराने बुजुर्ग वहाँ अपने रिश्तेदारियों में, अपने समाज के लोगों में जाके उनको मतलब प्रेरित करे करते थे, तो समझाए करते थे, तो लोगों को जोड़ने का काम करा उन्होंने, जोड़ने का भी करा और धन भी इकट्ठा करने का काम करा। उस वक्त तो आई मतलब क्योंकि पैसा भी नहीं था, आज तो पैसे की भी कमी नहीं, लोग दान देने में भी पीछे नहीं हटता, कोई दान भी बहुत देते हैं। आज कोई समस्या नहीं, आज तो गाड़ी है,
गाड़ी घोड़े भी है, तो मतलब हर तरह की सुविधा साधन भी है। संपन्न आप तो। हाँ, तो संस्था में कोई कमी नहीं है, संस्था बहुत अच्छे से चल रही है और इसके पीछे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज ही बहुत बड़ी चीज है, समाज ही चला रहा प्रधान जी, साल में कितने कार्यक्रम होते हैं यहाँ? है। यहाँ कार्यक्रम होते हैं भूपेंद्र जी, एक तो स्थापना दिवस है जो हमारे संस्था में, जिस दिन संस्था का यहाँ पर नींव पत्थर रखा है इस मतलब मंदिर का, जी ये धर्मशाला रूपी मंदिर है, तो इसकी 3 फरवरी 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। जी इस दिन को हम एक त्योहार की तरह मनाते हैं बिल्कुल। और हर वर्ष ये दिन 3 फरवरी को ही मनाया जाता है। जी दूसरा, सितंबर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, और कृष्ण जन्माष्टमी भी जब से ये हमारा मंदिर बना राधा कृष्ण मंदिर, जी तब से ही इसकी शुरुआत हुई करिए। थी। तब से नहीं हुई थी, तब से शुरू हुई थी, तब से शुरू हुई थी। जी और अपने प्रांगण में बड़ा एक सुंदर भव्य मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर। बिल्कुल। तो कृष्ण जन्माष्टमी हम तब से मना रहे हैं, और कृष्ण जन्माष्टमी भी बड़े हर्षोल्लास से हर वर्ष मनाई जाती है। तो दिन तो उसका आगे पीछे हो जाता है, मतलब हाँ, वो तो उसका तो फिक्स नहीं है। हाँ। लेकिन हर वर्ष हम किसी न किसी शख्सियत को, राजनीतिक शख्सियत को बुलाते हैं, और इस बार भी आपने देखा होगा कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए थे जी, और ये बड़ी धूमधाम से ये दिन जन्माष्टमी मनाई गई थी। बिल्कुल। हाँ, और एक 31 अक्टूबर जो पटेल जयंती, जी जो हमारे आदर्श और हमारे बहुत ही श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर ये भी हम शुरू से ही मनाते चले आ रहे हैं इस दिन को। और इस दिन में हम किसी भी उसको बुलाने से ज्यादा कोई प्रबुद्ध आदमी, कोई बुद्धिजीवी आदमी, कोई समाज का, उसको बुलाना पसंद करते हैं मतलब इस अवसर पर, क्योंकि बच्चों के को मतलब ना मेधावी जो छात्राएं हैं जी, जो मतलब स्कॉलर, कोई 10वीं स्टैंडर्ड में, 12वीं में, बीए में, एमए में, और या किसी खेल कूद में अव्वल हो, उसमें एक नंबर का, मार्क का मतलब वो एक समय वो निर्धारित कर रखी है, मतलब उसकी जी जी, परसेंटेज, उससे ऊपर जिसके नंबर आते हैं मतलब, तो उन बच्चों में मतलब हम उनको मतलब सम्मानित करते हैं, और उनके हाथों से ही मतलब जो चीफ गेस्ट आते हैं उस दिन, उनके हाथों से ही सम्मानित करवाते हैं, जिससे बच्चों में एक किस्म की बच्चों को प्रेरणा मिले, हौसला, और वो एक किस्म की प्रतिद्वंदता मतलब कि जब उनके अंदर हो पढ़ने की, वो आए, उनमें जागरूकता आए, तो इसके लिए वो रखा जाता है। तो ये दिन हम इसके लिए पटेल जयंती मतलब, बिल्कुल। हाँ। प्रधान जी, पूरे समाज की नजर आप लोगों पर है, जितने भी आप लोग यहाँ के, जो भी प्रधान बनता है उसके कमेटी है, तो कभी आप लोगों ने ऐसा भी सोचा कि समाज किससे आगे बढ़ सके, उस पर फैसला लेनी चाहिए? मतलब कि किसी काम के प्रति, हाँ हाँ, जैसे कोई भी हो, जैसे अभी दहेज के प्रति, या हाँ, ब्याह शादी है, या बिल्कुल, जो युवा है बिल्कुल, उसको कैसे एक हाँ जी, डायरेक्शन देनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बहुत बढ़िया बात है, आपने जो सवाल करा कि जब से कमेटी बनी हमारी जी, हम अपनी कमेटी की बात करेंगे, पहले भी इसी तरह काम कर रहे हैं, हम भी उन्हें की उस पर ही पद चिन्ह पर चल रहे हैं, और भी ये सोचते हैं कि भी और भी अच्छा हो, मतलब कुछ जी, हम भी ये सोचते हैं कि भाई हमारा चुनाव समाज ने करा, समाज के प्रति हमारी जवाबदेही है जी, कि भाई हम भी कुछ मतलब करें, जितना भी ज्यादा अच्छा उसका वो करें, और प्रयास भी कर रहे हैं जी। अच्छा, काम तो बहुत है संस्था के, यहाँ बैठने को टाइम नहीं मिलता जी, लेकिन ये बात जो आपने कही, उसके साथ साथ ये भी एक बड़ा विषय है, और हम इस चीज का, जैसे आपने दान दहेज की बात करी, या कोई भी मृत्यु भोज की बात है जी, ये चर्चा भी चला कि भाई ये इन पर मतलब थोड़ा अंकुश होना चाहिए, इन पे दान दहेज पे भी लोग बहुत खर्च करने लग गए, जी, और इस पे जो अपना मृत्यु भोज है
इस पे भी खर्च करें, भी खर्च ना करके मतलब इस तरह का मृत्युभोज ना करके सिंपल करके जी। और दान देना है। अगर कोई संस्था में दान देना है, धार्मिक स्थान पे दान देना है, जैसे धर्मशाला है, कोई गौशाला है, कहीं दान देना है, दान दे दो भाई, उस पे खर्च ना करो ज्यादा, इन पे रोक लगे। और बहुत सी चीजें आजकल मतलब अपने समाज के अंदर भी मतलब ना ऐसी ऐसी चीजें भी हो रही हैं कि जो कुरीतियां संस्कार मतलब विहीन, मतलब आज नई पीढ़ी जो है वो संस्कार विहीन हो रही है। बिल्कुल। और उनमें रिश्तों में बहुत जल्दी खटास आ जाए। बिल्कुल। और ऐसे देखने में बहुत से उदाहरण देखने में आए हैं कि बच्चे आगे जाके संबंध तोड़ने की कोशिश करें, मतलब समाज को प्रयास भी कर रहा है समाज के भी ऐसा ना हो जी। उनको मतलब संस्कार ही सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को संस्कार देने चाहिए। शिक्षा एक अलग चीज है और संस्कार एक अलग चीज है। जब संस्कार होंगे ना बच्चे में तो सारी चीज समझेगा, मतलब अपने प्राय भी समझेगा, ऊंच नीच भी समझेगा, हर चीज की मतलब वो कदर करेगा बच्चा। लेकिन जैसे कई चीज देखने में आई है समाज में हमने कि 2-4 ऐसे केस आए हैं, शादी को 6 महीने नहीं हुए, 6 महीने में ही आज जोड़ के बोला जी हमारा तो चलता नहीं। तो समाज को बहुत बुरा लगा, भाई क्यों नहीं चल रहे, रिलेशन नहीं चल रहे, वजह क्या है, वजह कुछ और ही निकला। तो वो चीजें भी मतलब गलत है। मतलब अपने बच्चों को मतलब देखने की, समझने की, समझाने की मतलब हर आदमी को जरूरत है। पहले तो अपने घर से ही अच्छी सोच रखे और फिर समाज में फिर लागू होंगे। तो हम प्रयास करते हैं जिस चीज का, हम जहां भी जावा ना ये चीज हम कहें कि भाई, क्योंकि हमने जैसे कि कोई बुजुर्ग गुजर गया, उसकी रस्म पगड़ी पे बुला लिए जी, वहां जाओगे तो वहां मृत्युभोज होता है। लेकिन हम चर्चा यह जरूर करते हैं कि मृत्युभोज तो अगर इसको पता थोड़ा अंकुश लगाएं, दान तो भले करो लेकिन इस पे अंकुश लगना चाहिए, दान देश पे भी अंकुश लगना चाहिए। ये और चीजें डीजे वगैरह है, लोग अननेसेसरी ध्वनि प्रदूषण हुआ, नुकसान ही है मतलब आज उसका। और दूसरा ये जैसे कोई ये देखो, अमर तो यहाँ कोई है नहीं, जाना तो किसी सब नहीं है। कोई चला गया, कोई परिवार का सदस्य है, कोई किसी गांव में मतलब कोई, उसका मतलब चर मकान हो रही है उसके संस्कार पे जी, फिर उसके फूलों पे, और ना टाइम क्या पता मतलब सारे रिश्तेदारों को खबर कर दें जी संस्कार के टाइम में। वो लोग भागे दौड़े आए हैं क्योंकि आजकल भागम भाग और इतनी भीड़ भड़का आदमी गाड़ियों से आवा, तो ज्यादा उसमें मतलब कभी कई बार ऐसी घटना भी हो जाए कि नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल। और जब फूल हैं तो उसका भी निश्चित टाइम नहीं है। जैसे कई गांवों में तो देखा, मतलब जैसे क्योड़क में देखा, 1-2 गांव में और तरक्की है कि फूल की कोई टाइम रख दिया कि भाई 8 बजे कर दिया या 9 बजे कर दिया। कई जगह देखने को मिला 11-12 बजे तक फूल नहीं होते, रिश्तेदारों की बात देखे जाए। मतलब वो चीज भी थोड़ा सीमित से दायरे में रखनी चाहिए, अपने गांव के लोग ही हों और एक समय सीमा हो उसकी 8 बजे की, 9 बजे की। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए मतलब समाज में। यह हम अपनी जिम्मेवारी भी समझें और होनी भी चाहिए। और अब भी हमने मतलब ये कर रखा कि अब हम ये गीता जयंती का ये जो 5 तारीख तक है, इसके बाद हम देखेंगे कोई एक अपने समाज की एक पंचायत बुलाएंगे जी, और उसमें इन विषयों को रखेंगे मतलब कि भाई इनको मतलब एक समय से मतलब निर्धारित सा करा जाए इसको, मतलब ना कोई हिसाब सर। बिल्कुल। क्योंकि प्रधान जी अभी 3-4 दिन पहले जो एक समाज है, उनके जो बुजुर्ग है, बड़े लोग हैं, उन्होंने एक फैसला लिया था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे दहेज और ये जो कार्ड देते हैं ये व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और भी अन्य बहुत सी ऐसी कुरीतियां जो मिटाना चाहते हैं, और उनका समाज के लोग उस पर अटल भी हैं। तो एक छोटा क्वेश्चन है, क्या आप लोग करना चाहते हैं कि समाज नहीं साथ दे रहे, या वैसे अभी सहमति नहीं बनी? नहीं, देखो इस लेवल पर अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। समाज तो साथ देता ही है, समाज कभी नहीं मतलब करता। क्यों ये आज हर आदमी खर्च भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है जी, लेकिन दुखी सब है। बिल्कुल, इस चीज से दुखी सब है। चर्चा सब करते हैं, शादी ब्याह दान देज की चर्चा हर आदमी करता है, बिल्कुल कि ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन पहल कौन करे
इसी तरह मतलब कोई भी है मृत्यु भोज की भी चर्चा हुआ, ये जो मैंने आपको पहले बताई है उनकी भी चर्चा, हर बात की चर्चा होती है जी। और शादी ब्याह में ब्याह करना आसान है, कार्ड बांटने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इस पे भी चर्चा हुआ कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज करो, बिल्कुल जरूरत सब महसूस करें, हर आदमी सोचता है पहल कौन करे। तो ये मतलब जो आपने बात बताई है, ये हम भी अखबार भी पढ़ते हैं, कई बार ये वीडियो में भी आते हैं, देखते हैं, मतलब अच्छी उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। राजस्थान में भी की भी वीडियोस आती हैं जी। और इधर अभी देवधर में भी एक पंचायत हुई थी जी। वहां भी कुछ चीजें निर्धारित की गई हैं, उसमें ब्याह शादी के कारणों के बारे में बात थी जी। और ये मृत्यु भोज के बारे में बात थी, ये जो फूल है मतलब उसके बारे में बात थी, टाइम की, तो ऐसी चीजें करी गई, डीजे वगैरह की बात थी, तो बहुत अच्छी उनकी सोच थी, बहुत अच्छा फैसला था। तो हम भी इस पर मतलब अपनी सहमति व्यक्त करा और हम आगे हम भी ये बात रखेंगे अपने समाज को बुलाकर। हाँ, ये बात हमारी भी चर्चा चली थी कमेटी की और इसमें भी ये था कि भाई जो 5 तारीख तक जो गीता जयंती का जो महोत्सव चल रहा है उसके बाद वो पंचायत का आयोजन करेंगे और उसमें ये बात रखेंगे मतलब, और उम्मीद करते हैं कि समाज बहुत अच्छी सोच वाला समाज है, समाज इसको सहजता से लेगा और इसमें अंकुश लगाने का काम करेगा। तो प्रधान जी यहाँ दान भी दिया है, सबसे बड़ा वो किले 2 जो बुजुर्ग है समाज की उन्होंने, तो उनकी देखरेख भी यही होती है, कैसे है? हाँ जी, यही है ये इसके किले की जहां तक बात है जी, हमारे यहाँ एक सांबड़ी गांव है अपने यही मोड़ी के इलाके में, करनाल जिले में जी। तो वहाँ की हमारी रसाली देवी बुजुर्ग थी हमारी जी। तो वो काफी शुरुआत में ही 80-90 के दशक में ही वो यहाँ आ गई थी और उसने कमरे 6-7 किले थे उसके जी, वो यहाँ उसने दान कर दिए थे। उसके परिवार में कुछ था नहीं और समाज ने ही मतलब उसकी कमेटी ने लगा लो, समाज ने लगा लो, तो उसी ने उसकी रेख देख भी करी, उसके हर तरह का कोई दुख है सुख है, दुआई था बुट्टी था, उसकी सेवा पानी की। और वो अब तो खैर वो चली गई जी। तो वो 6-7 किले तो उसके हैं और एक केवड़क की है अपनी विमला देवी जी, उसने भी 6 किले कुछ कनाल जमीन संस्था के नाम करवाई है जी। अभी 2018-19 में शायद जी। एक्यूरेट से मेरे को समय 18-19 ही होगा, तो उसने जमीन नाम करा दी, रजिस्ट्री करा दी, तो वो भी यही रह रही है और यहाँ रह के उसकी भी समाज की मतलब जिम्मेवारी है और वो समाज उसकी देख रेख करता है बुजुर्ग की जी। तो उसकी जो जमीन की जो देख रेख है वो जमीन भी समाज ही संस्था ही देती है ठेके पे। अच्छा। हाँ, ठेके पे लेके कोई भी आदमी अपने समाज का या जो भी 10 रुपए जो फालतू देगा उसको वो जमीन लेता है और वो अपनी उसकी बिजाई करता है, मतलब वो ठेका यहाँ दे जाता है, मतलब देख रेख समाज ही कर रहा है उसकी, यही कर रहे हैं, यही कर रहा है समाज का। लास्ट में प्रधान जी वीडियो के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हो समाज को या अन्य उनको? समाज तो वही है जो बात आपने कही कि भाई समाज को एक अच्छी सोच के साथ जी और मिलजुल के, ये जहां तक ये संस्था की बात है मैं तो ये कहूंगा संस्था ये प्रधान आएंगे जाएंगे जी। पहले भी 8-7 प्रधान रह चुके हैं, 8वां मैं हूँ, प्रधान बदलते रहेंगे, कमेटी बदलती रहेगी, ये संस्था तो इसी तरह चलती रहेगी जी। तो यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो भी है तो संस्था के प्रति अपनी आस्था रखे, इसमें अपनी हर तरह से इसके प्रति समर्पित रहे और इस संस्था में जितना भी कोई कर सकता है मतलब वो इसको आगे बढ़ाने का काम करे और समाज हमारा बहुत अच्छा है। बिल्कुल। समाज अब ठीक है किसी कमेटी बना के उसके जिम्मे एक नेतृत्व दे देता है उसको काम करने के लिए, लेकिन उसके पीछे समाज खड़ा है बिल्कुल पूरे जोर शोर से पूरी ताकत के साथ, तो समाज ही उसको ताकत देता है कमेटी को जी। चाहे वो धन की बात हो, अन्न की बात हो, किसी भी प्रकार का सहयोग हो, समाज पूर्ण जोर से सहयोग कर रहा है और तभी ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, समाज के सहयोग से चल रही हैं। ये व्यवस्थाएं इस तरह चलती रहे और समाज का सहयोग इसी तरह बने रहे और जो समाज के प्रति ये जो छात्र यहाँ रह रहे हैं जी, मेरा उनको भी यही है कि समाज ने आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है जी
छात्रावास आपको दे रखा है, मतलब आपको रहने के लिए जगह दे रखी है, यहाँ कोई खर्चा नहीं उनका। अगर मैं ये कहूँ ना, सिर्फ 50 रुपए एक पर बच्चा है, 50 रुपए को ज्यादा नहीं है महीने का। महीने का, नहीं नहीं, हर दिन का। हर दिन 1500 रुपए एक बच्चे का महीने का। 1500 रुपए एक बच्चे, तो 50 रुपए हर रोज पड़ गया। बिल्कुल। उसमें खाने पीने का भी है, उसमें हर चीज की है, हर चीज की है। और रूम भी है, और लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है वो भी उसकी है। तो उनको तो यही है कि भाई आपको ऐसी व्यवस्था और ऐसी सुविधा समाज ने दे रखी है, आप यहाँ रह करके पढ़ें जी। और जिस मकसद से घर वालों ने भेज रखे हैं उस मकसद को पूरा करने का काम करें, और कामयाब हो करके एक मतलब दिखाएं, और उसको मतलब समाज को भी गौरव होगा और आपके घर वालों को तो गौरव होगा ही बिल्कुल कि हमने मतलब समाज ने मतलब यहाँ ये बच्चे यहाँ रह के गए, पढ़ के गए, जी। तो समाज उनके लिए भी ये कर रहा है। और अपने समाज के लिए यही है कि भाई आने वाले का जो समय है वो समय अब वो नहीं रहा, जो समय मतलब हुड़दंगबाजी का या कोई किसी तरह का, हमें मतलब इसमें बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। और इन चीजों पे जो आपने सवाल किया था, मतलब चाहे वो मृत्यु बोझ की बात हो, चाहे शादी ब्याह में बेमुआ खर्च करने की बात हो, किसी तरह का भी हो, चाहे वो भात की बात हो, भात में बहुत पैसे देते हैं लोग, बहुत खर्च करते हैं। शादी ब्याह अलग चीज हो गया, भात एक अलग चीज हो गया, भात में बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो ऐसा है कि गरीब से गरीब को मतलब ये करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। सबको एक तरह की मतलब ना नंबर 1 की दौड़ मतलब हो रही है कि भाई मैं उससे बड़ा बनूं, मैं उससे बड़ा बनूं। ये दौड़ छोड़कर मतलब खर्चे कम करने चाहिए, हर तरह का खर्चा कम करना चाहिए। समाज को हमारा तो ये संदेश है कि जिसमें ये है कि हम सब कदम से कदम मिलाकर चल सकें, बिल्कुल एक दूसरे के साथी बन सकें। ये संस्था गरीब की भी है, अमीर की भी है, और ये हमारी जो संस्था है ये 100 रुपए देने वाले की भी है, और जिसने लाख दे रखे हैं उसकी भी है। ये संस्था सबकी है। बिल्कुल। ये संस्था में आओ, और इस संस्था में जो भी कोई कर सकता हो इसको ऊपर चढ़ाने की, इसको बढ़ाने की, वो भी सहयोग भी दो और योगदान भी दो। बिल्कुल। तो हमारा तो मतलब यही है, समाज के प्रति जो जिम्मेवारी समाज ने हमारी लगा रखी है, हम उसको पूरी जिम्मेवारी के साथ और पूरी एक जवाबदेही के साथ कोशिश करते हैं कि हम, हमारी कमेटी बैठी है, वरिष्ठ उप प्रधान हमारे रामस्वरूप गंगड़ जी बैठे हैं, जीत सिंह जी हमारे सह सचिव हैं, भाई राजपाल तंवर जी हैं क्योड़क से, सुनील कुमार सह सचिव जी बैठे हैं, हमारे रामपाल जी हैं, रामपाल तंवर जी, और सादा राम जी बैठे हैं जी। आज इस चीज का तो पता नहीं था किसी को कि आप आज पॉडकास्ट के लिए आ रहे हैं, नहीं तो हम सारी कमेटी को बुलाते जी। तो ये सिर्फ अपनी ना एक जिम्मेवारी निभाने के लिए यहाँ है कि भाई जो ये गीता जयंती चल रही है इसमें किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और हम उसकी देखरेख करें, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत आती है। बिल्कुल। तो उसको यहाँ गेट से लेकर रसोई के मुहाने तक व्यवस्था जो चल रही है वो ठीक से चले, उनको हम ठीक से देखरेख कर पाओ, तो इसके लिए आ रहे हैं। तो आज हम इसमें सारे इकट्ठे बैठे हैं। हमारा यही समाज को एक छोटा संदेश है, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा तो हाथ जोड़कर समाज को ये निवेदन है, आपका सहयोग और योगदान इसी तरह मिलता रहे समाज का। प्रधान या कमेटी ये तो आंदी रहेंगी जाती रहेंगी, ये संस्था न तो नहीं चलना, और ये समाज इसी तरह चलता रहेगा। समाज में जो कुरीतियां हैं ये कुरीतियां भी सब मिलजुल कर ही दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम तो एक आयोजन जरूर करेंगे, एक पंचायत का आयोजन करेंगे, उसमें मतलब सबके सामने अपने ये बात रखेंगे और समाज का उम्मीद करेंगे कि समाज उस पर पूरी गौर से और उसको अंकुश लगाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।